तो क्या हो अगर आपका ही परिवार आपको बेदखल कर दे आपके ही परिवार के नाम से और बोले कि तुम एक नौकर हो और तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बहन की बॉडीगार्डिंग करनी है। उसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं मियोकी को। मियोकी यहाँ पे गार्डन में घूम रही होती, तब वो खिड़की से देख रही होती तात्सुया को और सोच रही होती ये सुबह से क्या काम कर रहा है। वो ये सोच ही रही होती है, पर इतनी देर में हिनोमी आती है और बोलती है चलो लंच का समय हो चुका है। उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं, उसकी मम्मी और वो लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे टीवी में एकदम से अलार्म बजी है और यहाँ पे पूरे ही आइलैंड पे सायरेंस बजने लगता है इमरजेंसी वाला। जिसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि नेशनल डिफेंस फोर्स द्वारा बताया जाता है कि एक पेट्रोलिंग बोट जो जापानीज की सी में घूम रही थी यहाँ पे एक अननोन सबमरीन के द्वारा मिसिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं सारे के सारे लोगों से कि हमको कोई भरोसा नहीं कि किरामा आइलैंड पे कभी भी मिसाइल अटैक हो सकता है और हमारी सारी की सारी पोर्ट वाली फैसिलिटी होती है वो भी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो अगर आप लोग में से कोई भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट देख रहे हो तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी जाओ अपने पास वाले इवैक्यूएशन सेंटर में जाओ और अपने आप को इवैक्यूएट कर लो, वरना तुम्हारी पेटी बन जाएगी। तो हमसे मत बोलना भोसड़ी वालों। जिसके बाद हम देखते हैं तात्सुया यहाँ आता है और वो बताता है कि काजुमे कैप्टन का फोन आया है ओना बेस से और उन्होंने बोला है कि इवैक्यूएट होकर तुम फटाफट से हमारे बेस पे आ जाओ और यहीं पे शेल्टर ले लो। फिर मैडम यहाँ पे मिस माया से बात कर रही होती है, तब हमको पता लगता है कि माया दरअसल मैडम की ही बहन है और यहाँ पे वो उसको चेतावनी दे रही होती है कि फटाफट से तुम ओना बेस पे ही चल जाओ क्योंकि कैप्टन कजामे ने तुमको ऑर्डर दे दिए होंगे अभी तक। और यहाँ पे मैडम बोलती अगर तुम हमको बेस पर भेजना चाहती हो तो ये हमारे सर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनिमी रहेगा वो सबसे पहले बेस पर ही अटैक करेगा। तुम बेवकूफ हो क्या? तो यहाँ पे माया बोलती है ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि यहाँ पे कोई भी नॉन मिलिट्री वाला आदमी तुम लोगों को नहीं बचा पाएगा, तो ये तुम्हारे लिए जो भी अरेंजमेंट मैंने की है उसका पालन करो। और मैडम यहाँ मान जाती है। उसके बाद माया यहाँ बोलने लगती है मुझे अभी विश्वास हो जाना चाहिए कि तुमने तात्सुया को रिलीज कर दिया होगा। पर यहाँ पे मैडम बोलती है क्या बकवास कर रही हो तुम? तो माया बोलती है अरे मैं टेम्पररी बात कर रही, मुझे पता है कि तुम उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हो और यहाँ पर वो तुम्हारी कोई भी बात मानने से इनकार कर ही नहीं सकता। उसके बाद वो फोन काट देती है और यहाँ पे मैडम हमको बताती है कि माया ने ही हमारी सारी अरेंजमेंट करी है बेस पर जाने के लिए। और यहाँ पे वो तात्सुया से बोलती है कि तात्सुया कैप्टन से बोल दो किसी को भेजे यहाँ पे हम ताकि उनके बेस तक पहुंच जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक टैंक लेकर सिपाही आता है और उनको बिठाकर बेस की साइड ले जा रहा होता है। और यहाँ पे हमको जो दिखाई देता है जो कि उनका वेलकम करता है और बोलता है कि तुम अभी एक रूम में रुको सेकंड फ्लोर पे, जब तक के लिए मैं तुम्हारी सारी तैयारी नहीं कर सकता एवैक्यूएशन की, तुमको यहीं पर रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे एक और फैमिली बैठी हुई होती है और यहाँ पे नोमी बोलती है मैडम आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये कैसी प्रिपरेशन है? यहाँ पर तो इन दो और हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। दरअसल ये कुछ गलत फहमी हो रही है मुझको या फिर कुछ गलत ही हो रहा है। जिसके बाद तात्सुया यहाँ मियुकी को बोलता है मियुकी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के मियुकी बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है भाई ने मेरे को पहली नहीं दूसरी बार मियुकी बोला पर ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे हमको पता लगता है हर गोलियां चल रही होती है, तब मास्टर तात्सुया और हिनोमी की गोलियों की आवाज आती है। जिसके बाद मियुकी उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता गोलियां चल रही हैं? तो यहाँ पे तात्सुया जादू का यूज कर रहा होता है, पर वो बताता है कि इस रूम में जादू का यूज नहीं कर सकते पूरी तरीके से। यहाँ पे मैडम तात्सुया से बोलती है कि तात्सुया बाहर जाके देखो कि क्या सिचुएशन है। तात्सुया बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा करा तो यहाँ जिस रूम में अभी आप वेट कर रही हो वहाँ पे कोई भी आने में आके आपको टपका डालेगा। पर मैडम बोलती है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से और मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी मियुकी को मियुकी मत बोलना, मिस मियुकी बोलना। और इसके बाद मैडम उसकी आंखें लाल करती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो कंट्रोल कर लेती है तात्सुया को। जिसके बाद तात्सुया चुपचाप बाहर चल जाता है भागते भागते। यहाँ पे वो देखता है कि बाहर सैनिक लड़ रहे होते हैं आपस में, बहुत सारे अलग अलग। अब किसी को यहाँ पे कुछ समझ आ नहीं रहा होता, पर हम अंदर की साइड देखते हैं तो यहाँ पे मैडम के पास चल जाता है एयरबोर्न का कॉप्स सेकंड यूनिट का ऑफिसर और उसके साथ 3-4 लौंडे और होते हैं। और वो यहाँ बोलता है मैडम मुझे फॉलो करो, मैं आपको बाहर ले जाने में मदद करूंगा क्योंकि एनिमी की आर्मी ने हमारे बेस पर ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हिनोमी बोलती है अभी हमारा एक बंदा बाहर गया हुआ है कुछ चेक करने के लिए, हम रुक सकते हैं क्या थोड़ी देर? पर मैडम यहाँ समझ जाती है और बोलती है आप हमारे लिए वेट मत कीजिए, आप ये वाली फैमिली को लेके चले जाइए, इनको पहले बचा लीजिए, हम बाद में बच जाएंगे। जिसके बाद हिनोमी बोलती है मैडम आपको तात्सुया की चिंता हो रही है? तो मैडम बोलती है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं हो रही, दरअसल यहाँ पे जो लोग हैं ना ये इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये शायद हमको ही मार दे या फिर ये एनिमी हो। और उसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से पीछे से जो आता है और बोलता है डिक क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और हमको पता लगता है कि ये जो सोल्जर्स रहते हैं इन्होंने बीट्रे कर दिया है इनके ही
आर्मी को। इतने में ही डिक यहाँ पे गोलियां चलाना चालू कर देता है, जिसके कारण जो यहाँ जैसे तैसे बचता है। इतना देख ही रही होती है हिनोमी की वो उसका जादुई स्पेल करती है और एक शील्ड बना लेती है, पर उनकी साइड भी एक जादूगर होता है जो कि यहाँ पे मैडम को और हिनोमी को दोनों को नीचे गिरा देता है उसके जादू की मदद से। और यहाँ पे जो बात कर रहा होता है डिक, मार्क, बेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? हमको ही बीट्रे कर रहे हो? तो यहाँ पे डिक बताता है हम किसी को बीट्रे नहीं कर रहे, ये जैपनीज है, ये लोग हमको अपना नहीं मानते और ये लोग सिर्फ तुम्हें इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास भी जादू है और हमारे पास जादू नहीं है, इसलिए हमको आउटसाइडर समझते हैं और हमारा खून इनके लिए कोई भी मायने नहीं रखा था। ये लोग तेरी इसलिए चाटते हैं क्योंकि सिर्फ तेरे को जादू आता है। ये बातें बोल ही रहा होता है डिक, पर इतने में ही जो सामने आ जाता है और बोलता है ऐसा नहीं है भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये लोग भी तुमको प्यार करते हैं। यहाँ की आर्मी तुम लोगों को पसंद करती है, चाहे तुम्हें जादू आए या ना आए। पर इतने में ही हम देखते हैं वो बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मियोकी उसका जादू यूज करके एक बंदे को पूरा बर्फ में जमा देती है, जिसके बाद डिक का दिमाग खराब हो जाता है और वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना चालू करता है मियोकी की साइड, जिसके कारण हिनोमी, मियोकी और मैडम तीनों को गोली लग जाती है और तीनों के तीनों वहीं के वहीं मर जाते हैं, ऐसा लग रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पे एक पोर्टल बनता है। जब आता है तात्सुया, वो एक बंदूक की मदद से सारे के सारे सोल्जर्स को मार डालता है और एकदम से गायब कर देता है और देखता है कि मियोकी मर गई है। वो मियोकी के पास जाता है और उस पर एक जादुई स्पेल कर रहा होता है और बोलता है मियोकी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, उठ जाओ अब मियोकी। और इतने में ये वाले एपिसोड का 3rd पार्ट भी खत्म हो जाता है। 4th पार्ट कल अपलोड करूंगा मैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।